प्रगतिशील अधिवक्ता मंच के संयोजक भी हैं। वैसे नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और खबर ये भी है कि बार एसोसिएशन की होने वाले चुनाव में इस बार यह भी प्रत्याशी है। हमारे बाएं बगल बैठे हैं रामबाबू सिंह, ये भी सीनियर वकील हैं, आपके साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं महासचिव का, और तमाम समस्या गिनाए हैं और इसका गारंटी भी दी है कि अगर हम जीतते हैं तो इस पर काम करेंगे। आपकी क्या राय है इनको लेकर? हमारे साथी अधिवक्ता उदय कुमार जी जो चुनाव लड़ने वाले हैं महासचिव का, वो जो बात कहे हैं उससे हम अक्षरशः सहमत हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत है यहाँ और अभी तक उस समस्या पर जो भी बार के चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि रहे हैं उस पर कोई खास काम नहीं हुआ है। कोई खास काम जो जीते होंगे मतलब वो अभी तो आप ही लोग के बीच के साथ वो भी हमारे ही साथी हैं, हमारे ही परिवार के हैं। हम कोई पार्टिकुलर एक आदमी का नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो लोग ही जीते हैं उसमें कोई खास काम नहीं हो चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कि यहाँ अधिवक्ता, किसी अधिवक्ता को अगर प्यास लग जाए तो एक गिलास पानी के लिए वो चारों तरफ घूमेगा, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। किसी अधिवक्ता को अगर किसी तरह का बाथरूम की अगर लग जाए तो वह उसको पोस्ट ऑफिस मोड़ पर जाना पड़ेगा, जनरल जो बाथरूम है उसका यूज करना पड़ेगा। यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ता के गाड़ी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, नहीं कोई सिस्टम है। अगर किसी अधिवक्ता यहाँ आ गया है, गाड़ी अपना पार्किंग कर दिया है यहाँ, उसके परिवार में कोई विशेष बात हुआ, उसको गाड़ी निकालना होता है तो वो गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं, जब तक उन्हें निकाल सकते हैं उनको अपने निवास पर पैदल या रिक्शा या किसी चीज़ से जाना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था है। बाकी चीज़ जो है कि जो हमारे नए अधिवक्ता आए हैं, अभी वो लर्नर हैं, उनकी भी समस्या है। वो मान लीजिए कि लॉ ग्रेजुएट किए तो परिवार उनका इतना दिन तक उनका साथ दिया, अब वो आए हैं कचहरी में, तो एक बार से एक सिस्टम होना चाहिए कि जो नए लोग हैं, जो बिगिनर हैं, उनको 1, 2, 3 साल 4 साल एक पीरियड के लिए कुछ मदद मिले, जो कुछ मिले उनको। और हर अधिवक्ताओं को भी एक कोई ओकेजनल, जैसे कि यहाँ कचहरी की स्थिति है जो हर जगह की, कि जब चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, जो भी हो, उसमें जब कचहरी बंद होने के कगार पर आ जाता है तो एक सिस्टम अब रह गया कि पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा हमेशा उसके लिए अब प्रयास किया जाएगा। अभी बिहार बार काउंसिल का है कि भाई सादा पर पैरवी नहीं करना है, वो फर्म बिकेगी, लेकिन यहाँ अभी नहीं बिक रही है। बीच में पारदर्शिता की कमी हो गई थी जिससे फिर वो बंद हो गया। तो उससे है बेल बाउंड है। आप सोर्सेज तो जो है आपकी जब इच्छा शक्ति रहेगी तो सोर्सेज की इनकम सोर्सेज कहीं से ना कहीं से आ जाएगा। अधिवक्ताओं का भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। सभी अधिवक्ता कोई मड़ई में है, कोई प्लानी में है, कोई धूप में है। तो आज जबकि अपार जगह है यहाँ, उसको किया जा सकता है। तो ये सभी है। कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जब परिवर्तन होगा, कुछ चेंजिंग होगी, तभी फिर उसमें नया कुछ जो है आदमी आएगा। वही परिवर्तन आप देख सकते हैं, माने दिख रहे हैं अपने साथी के साथ। और हमारे जो मित्र अधिवक्ता हैं उदय कुमार जी, वे एक जुझारू हैं। वो आम जीवन में भी ऐसा नहीं है किसी अधिवक्ता के यहाँ कोई बात हो जाए, तबीयत रात में ख़राब हो जाए, वो 12 बजे रात को उनको अगर कोई टेलीफोन लगा दे, चाहे वह उनको वोटिंग करता हो या नहीं करता हो। वोटिंग ये नहीं है कि उनको जो वोट देता हो उन्हीं के लिए, जो वोटिंग नहीं करता है, को अधिवक्ता है, वो कह दिया कि हम सर इस तकलीफ़ में है, हमको गाड़ी चाहिए या आपकी मदद चाहिए, तो वह 12 बजे रात को भी अवेलेबल रहते हैं। अधिवक्ताओं की समस्या के लिए वे तत्पर रहते हैं और अवेलेबल रहते हैं। इसलिए अगर वो विजयी होते हैं तो ये बार के लिए एक सुखद होगी। इस कड़ी में दूसरे साथी वकील हैं हमारे साथ, अमित कुमार यादव जी। उदय कुमार श्रीवास्तव जी आपके साथ, मतलब आपके साथी होने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ख्याल है उनके बारे में आपका? सबसे पहले आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, सबको नमस्कार जी। बताइए। हाँ, यही जो मतलब उदय जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर क्या ख्याल है? देखिए, जो ये प्रगतिशील अधिवक्ता मंच है, इसके द्वारा सही में जो नए वकील जो पढ़ के पढ़ाई करके आ रहे हैं तो बहुत सारा सुविधा मिल रहा है। जैसे हमें मिला है सुविधा। क्या मिला है? हमें सुविधा मिला है कि यहाँ की जो विधि संघ है, बार काउंसिल है, तो यहाँ 5,000 रजिस्ट्रेशन का रुपया लगता था, तो भैया ने हमें 2500 का मदद किया, 2500 हमारा लगा। तो मैंने आप ही के लिए कि सबके लिए करते हैं? यहाँ सबके लिए लगता है। 5,000 यहाँ के जो विधि संघ है वो लेती है, लेकिन वो 5,000 किस लिए लेती है ये हम बताया नहीं जाता है।
क्योंकि किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन का एक शुल्क होता है, तो शुल्क रखा गया है 5,000 रुपया, लेकिन उस 5,000 के एवज में ना ही सीट मिलती है, ना ही कुर्सी मिलती है, और ना ही कहीं बैठने की जगह मिलती है। यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं सचिव, जो पूर्व सचिव जो है अभी, तो अभी जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, तो उनका जो 5,000 का फीस लेने का काम कर रहे हैं वो लोग, और सुविधा जीरो, सुविधा नहीं मिल रही। आपको लगता है कि ये चुनाव जीत जाएंगे तो ये सारी समस्याओं को दूर कर देंगे? जी, अभी तो फिलहाल किए हैं हमारे लिए, मैं तो देख रहा हूँ ना यहाँ से। अच्छा। कि ये कर रहे हैं अच्छा काम, ये बहुत पहले से कर रहे हैं, तो हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे, इनको वोट करेंगे कि आगे हम लोग के लिए लड़ें। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप आए होंगे, आप देखे होंगे झोपड़ी पलानी है, आप और भी किसी भी स्टेट में गए होंगे, वहाँ भी देखे होंगे, तो यहाँ सुविधा जीरो है, सुविधा नहीं मिल रही है। तो हम लोग को सुविधा चाहिए, अपना सुरक्षा चाहिए, अपनी गाड़ी लगाने के लिए जगह चाहिए। हम लोग को जितना सुविधा जो एक वकील को मिलना चाहिए, जो दूसरे कोर्ट में मिल रहा है, उसके हक की लड़ाई भैया लड़ रहे हैं, और भाई इनका साथ में हम लोग देंगे मिलके। और विशेष बता रहा हूँ कि भैया का जो प्रगतिशील अधिवक्ता मंच है, इसके द्वारा ये सच में लोगों की मदद करते हैं। चलिए, हम लोग भी इसको समाप्त करते हैं। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा।